हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। आज हम डील करेंगे 2019 प्रीवियस ईयर टीजीटी साइंस एनवीएस के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट। द रीजन फॉर दिस एनामोलस बिहेवियर इज दैट ग्रेफाइट। ठीक है, जो ग्रेफाइट है वो एक एलोट्रोप है, किसका? कार्बन का। ठीक है, इसमें 3 अदर कार्बन एटम्स हैं, उनके अंदर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होती है, जिससे ये फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो पर्टिकुलर प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है वीक वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्स। ओके, वीक वंडरवॉल फोर्स होती है। इससे क्या होगा? अगर वंडरवॉल फोर्स वीक है तो इनके अंदर स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है फ्रीली फॉर्म में तो इससे ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए ग्रेफाइट है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, जैसे ये शीट हो गई फिर कनेक्टेड हो गया, ये शीट हो गई फिर कनेक्टेड हो गया, ऐसे। ठीक है, ऐसे हेक्सागोनल शीट्स होती हैं कार्बन एटम्स की ग्रेफाइट में। ठीक है, तो इसमें जिसका आंसर है फर्स्ट, हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन अ लेयर प्लेट ऑफ रिंग ऑफ स्ट्रॉन्गली बाउंड कार्बन एटम विद वीक इंटरप्लेट बॉन्ड। ठीक है, क्या बोला था मैंने? वीक वंडरवॉल फोर्स होती ना, तो इसीलिए इस तरीके से। तो ऑप्शन फर्स्ट का है फर्स्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड इट्स सोल्ट द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड टू सोल्ट इज इंक्रीज 10 फोल्ड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या बताना है? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हम मान लेते हैं वो 1 है। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को कितना इंक्रीज किया है? 10 फोल्ड। ठीक है, 10 गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पीएच निकालने के लिए पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, इसको मैं 1 वाली बार मान लेती हूँ 1 के लिए। ठीक है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 है। ठीक है, तो ये log 1 क्या हो जाएगा? इसका पूरा 0। ठीक है, नेक्स्ट मानती हूँ जिसमें हमने pH2 मतलब इसमें हमने 10 फोल्ड इंक्रीज किया है, तो पी के ए प्लस log 1/10, क्योंकि इसमें पूछा है एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है, क्या पूछा है? एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद आएगा pH2 वाले का pKa-1। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ये क्या होगा? इंक्रीज बाय 1, है ना? ठीक है, पर मेरे मतलब हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए डिक्रीज बाय 1। ठीक है, और आप अपने से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से आएगा डिक्रीज बाय 1 डी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ यू अप्लाइड अ फंगिसाइड टू अ cornfield, what do you expect to happen to the rate of decomposition and net ecosystem production? हमने एक फंगिसाइड डाली है कॉर्नफील्ड में। ठीक है, तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन होता है डिग्रेडेशन करना। ठीक है, और हमारी जो नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी? ठीक है, अगर इसमें क्या होगा, ये सीधी सी बात है, डिकम्पोजिशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फंजीसाइड क्या करेगी? डिकम्पोजिशन रेट को कम कर देगी, क्योंकि फंगस है वो मरना, वो डेड होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि जो न्यूट्रिशन जो भी डिकम्पोजिशन मटेरियल है वो डिकम्पोज अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब तो रेट इंक्रीज होगा डिकम्पोजिशन का, क्योंकि फंजीसाइड्स ने फंगस को क्या कर दिया है?
डेड कर दिया है, ठीक है। और इससे जो नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कल बोन? स्कल बोन कौन सी है? फ्यूमर भी नहीं है पता आपको, एटलस भी नहीं है, टीबिया भी नहीं है, सिर्फ नेजल जो नाक वाली होती है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन आंसर है 2, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच wave phenomena is it possible for a player to hear the sound from a referee whistle in an open field even when standing behind the referee? मेन ये फिनोमिना चलता है डिफ्रैक्शन वाला, डिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो लाइट के अलग ही फिनोमिना होते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली ऑब्जर्व इन जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम? जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम में पहले तो जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम होता क्या है, ठीक है। जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम एट अ सरफेस ऑफ द अर्थ, अ जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम कैन रिजल्ट इन रैपिड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? डिस्ट्रप्शन ऑफ माइक्रोवेव्स, डिस्ट्रप्शन ऑफ माइक्रोवेव्स नोट पूछा है इसमें, ठीक है। नोट जनरली ऑब्जर्व, इनमें ऑब्जर्व नहीं होता। तो माइक्रोवेव प्रोपगेशन में कोई भी डिस्ट्रप्शन है वो जनरली ऑब्जर्व नहीं होती, किसके दौरान? जियोमेट्रिक स्ट्रोम के दौरान, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा एक्वेस सॉल्यूशन का तो क्या होगा, ठीक है। एक्वेस सॉल्यूशन का अगर इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा? हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, ओके, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आरएनए वायरस, ठीक है। जो आरएनए टोबैको मोज़ेक वायरस है जो टोबैको में इन्फेक्शन कॉज करता है वो आरएनए वायरस होता है। क्या होता है? आरएनए वायरस, ठीक है। और ये सब के सब क्या? डीएनए वायरसेस है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये तो नॉर्मली याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। सपोज दैट अ सैंपल ऑफ गैस हैज 5.55 इंटू 10 की पावर 18 एटम्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द पार्टिकल डेंसिटी? हमें क्या बतानी है? पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो पार्टिकल डेंसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू 10 की पावर 6 अपॉन वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है, निकाला। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक सेंटीमीटर क्या दिए हुए हैं? 5.55 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स 5.55 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो कि एवोगैड्रोज नंबर है, ठीक है। और 5.55 इंटू 10 की पावर 18 क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के बाद आंसर आएगा 0.9216 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं।
उसके बाद हमें क्या निकालना है, पार्टिकल डेंसिटी। क्या निकालना है, पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो पार्टिकल डेंसिटी के मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स 0.9216 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6, और वो वॉल्यूम इन क्यूबिक में क्या थी, 1 थी ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9.22 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ ड्रग साइटोकैल्सिन बी ब्लॉक द फंक्शन ऑफ एक्टिन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स of the animal cell cycle would be most disrupted by cytokininsin B। ठीक है, एक ड्रग है साइटोकिनिन बी, जब सेल साइकिल चलता है, ठीक है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, ठीक है, इस फेज के दौरान क्या किया गया है, पूरे फेज में सेल साइकिल चलता रहता है एनिमल सेल्स में, तो इसमें ड्रग दी गई है एक साइटोकैलेंजिन। ठीक है, साइटोकैलेंजिन दी है बी, तो इससे क्या होगा, ये जब सेल डिवाइड करता है अपनी डॉटर सेल में, तो उनके बीच में एक फरो बनती है एनिमल सेल्स में। ठीक है, फरो बनती है ताकि दो डॉटर सेल अलग अलग डिफरेंशिएट हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये ड्रग क्लीवेज फरो को फॉर्मेशन में, क्लीवेज फरो के फॉर्मेशन को और साइटोकाइनेज को रोक देती है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक सेल है, जब ये डिवाइड कर रही है तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक क्लीवेज फरो। ठीक है, तो ये क्लीवेज फरो अगर बन गया तो डॉटर सेल अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाएंगी। अगर ये फॉर्मेशन रोक दे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन, मतलब जो डॉटर सेल्स है वो एक, मतलब एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल नहीं बनेंगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोल तार इज अ मेन सोर्स ऑफ, कोल तार मेन सोर्स किस, एरोमेटिक कंपाउंड्स का, किसका है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, ब्लड कोगुलेशन, खून का जमना। ठीक है, उसमें कौन नहीं होता, उसमें नहीं होता प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि वो बाल, क्योंकि ये तो इनएक्टिव फॉर्म में, इसको बाद में चेंज कर देता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 ml of 1 10 ml of 1 NaOH solution, molar solution is neutralized by dash ml of 1 molar of H2SO4 solution। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, पहले तो आपको पता होगा न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस quantitatively react together to form a salt and water as a product। ठीक है, मतलब एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस पानी। ठीक है, ओके, तो हमें क्या करना है, आगे हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए M1 इंटू V1 इंटू इक्विवेलेंट, बताऊंगी बाद में कि इक्विवेलेंट क्या होता है, इज इक्वल्स टू M2 इंटू V2 इंटू इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमने सारी की सारी क्या करनी है, रिएक्शंस को, जो भी हमें गिवन है उसको पुट करना है। ठीक है, तो M1 कितना दिया हुआ है, 1 मोलर, M2 10, सॉरी V1 10, और इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने हैं, सिर्फ 1। ठीक है, कितने हैं, 1, और M2 कितना है, M2 भी 1। ठीक है, ये रहा 1, और ये कितने हैं इसके 2 इक्विवेलेंट, एंड हमें M2 यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इसके बाद हम अगर सॉल्व करेंगे तो V2 एक साइड लेके आएंगे तो क्या निकलेगा, 5 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द NaOH इज 5 ml। ठीक है, कितनी रिक्वायर्ड होगी हमें, 5 ml की। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिताजी कौन है, ये है एलिक जेफरी।
ठीक है। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, एमआरएनए बनाया था इन विट्रो में कंडीशन में, इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, और नियनबर्ग ने भी आरएनए बनाया था। ठीक है, जेनेटिक कोड के दौरान पता करने के कि जेनेटिक कोड में कौन कौन कैसे कैसे अमीनो एसिड कोड किए जाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, एक साइड में डेफिनेशन दे रखी है और एक साइड में उनकी नेमिंग दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, एलील क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, तो जो ट्रेड होता है वो होता है ए वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर, ए वेरिएंट फॉर अ कैरेक्टर। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, किसी भी पेरेंट को जब हम किससे क्रॉस कराते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से। ठीक है, जैसे ये है और होमोजाइगस रिसेसिव, तो उसको बोलेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, हेट्रोजाइगस को किससे करेंगे, होमोजाइगस से। ठीक है, तो ए क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप विद होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, नेक्स्ट जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, सॉरी, जीनोटाइप क्या होता है, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जेनेटिक मेकअप किसका, इंडिविजुअल का। और अलील क्या होता है फिर, अलील, अलील होता है, बताइए कोई, अलील होता है ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ अ जीन। ठीक है, जैसे इस पे एक है, इस पे दो, स्मॉल। ठीक है, ये अलील्स हैं आपस में। ठीक है, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, किसके लिए है, सिंगल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फिनोमिना ऑफ रिमूविंग लेयर ऑफ बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम मेटल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले रिमूव करना बेसिक ऑक्साइड को, उसको बोलते हैं हम पिकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन, ये तो सबको नॉर्मल पता ही हुआ, कितनी होती है, 206। ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन होती हैं, 206। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सेल इवोक एलर्जिक रिएक्शन एंड, जो भी हमें दर्द होता है, एलर्जी रिएक्शन होती हैं, उसके लिए हमेशा याद रखना कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मास्ट सेल। ठीक है, क्योंकि ये हिस्टामिन है, एक हिस्टामिन है, उसको रिलीज करना शुरू करवा देते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइटामिन आर, वाइटामिन क्या होते हैं, वाइटामिन होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन विद इन अ सेल। ठीक है, तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। टॉलिन हैज, टॉलिन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो टॉलिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। टॉलिन जैसे बेंजीन बनता है ना, वैसे ही बनता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर होता है CH3। ठीक है, तो इसमें 15 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 पाई बॉन्ड होंगे, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपोनेंट इज रीअब्सॉर्ब इन द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स इन अ हेल्दी पर्सन, ग्लूकोज। ठीक है, क्या एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट, मशरूम आर, मशरूम कौन सी से बिलोंग कर रहे हैं, बेसिडोमाइसीड्स से। तो फाइकोमाइसीड से कौन बिलोंग करेगा, कोई ना कोई तो बिलोंग करता होगा। उसके लिए हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एल्ब्यूगो, म्यूकर और राइजोपस। ठीक है, ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, फाइकोमाइसीड से। ड्यूटेरोमाइसीड से कौन बिलोंग करेगा, ऑल्टरनेरिया। ठीक है, पता होना चाहिए एग्जाम्पल तो हमें। एस्कोमाइसीड से करता है ईस्ट, कैंडिडिया, न्यूरोस्पोरा
और एस्परजिलिस। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना है इनका। ठीक है, क्या पता नेक्स्ट में इसी को चेंज करके आ जाए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस, एक परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस के लिए क्या करना, क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरी टू ब्रेक द ऑब्जेक्ट इज इन हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फोर्स, कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरी है उस ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए? हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, लेंथ के ऊपर क्या किसके प्रोपोर्शनली है? लेंथ के। मतलब एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, इनवर्सली में यही होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच नेम इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शंस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसमें जो डेल्टा जी होता है वो होता है गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इसी से हमें पता चल गया कि ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी चेंज, टी होता है टेम्परेचर, और एस होता है, एस क्या होता है यहाँ लिख देती हूँ, एस होता है एंट्रोपी। ठीक है, रैंडमनेस। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी? डायरेक्टली भी राइज और इनडायरेक्टली भी, कहाँ से? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से। तो वो होता है सेकेंडरी जाइलम। क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो आज हमने 1 to 25 क्वेश्चन एनवीएस टीजीटी साइंस के डील किए हैं 2019 के। ठीक है, तो आप अच्छे से इन्हें देखें, रिवाइज करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट सीरीज लेके आती हूँ, कुछ मोर क्वेश्चंस की 2019 की, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।